हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 10 का पार्ट 3 कवर करेंगे हम आज, दैट इज इंग्लिश डायलेक्ट्स। प्लेलिस्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं, जितनी भी बार आप वीडियोस देखेंगे एमसीक्यू वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं इनमें, तो उतने ही चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के। टोटल 9 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। हमेशा कोई भी टॉपिक करते हुए प्रीवियस बेस वीडियोस को, फाउंडेशन वीडियोस को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। लास्ट वीडियो सेशन हमने लीव किया था टॉपिक नंबर 226 पर, जिसमें बात की गई थी कल्चरल लेवल और फंक्शनल वैरायटीज का इम्पैक्ट ओवर अ लैंग्वेज। आज हमें शुरुआत करनी है टॉपिक 227 से, दैट इज द स्टैंडर्ड स्पीच। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड स्पीच की। जैसा कि नाम कह रहा है, स्पोकन स्टैंडर्ड, और ब्रिटेन के स्पोकन स्टैंडर्ड को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या आरपी भी बोला जाता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर, दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारी और भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा एंड इवन ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज दैट वर once British colonies force us to admit that the educated speech of these vast areas is just as standard as that of London or Oxford. तो ब्रिटेन ही एक ऐसी कंट्री रही जिसने लगभग पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया, और उन्होंने ही अपनी प्रोनाउंसिएशन पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड की। पूरे वर्ल्ड ने उनसे ही प्रोनाउंसिएशन रिसीव की। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और बहुत वास्ट एरियाज पर अपना कॉलोनाइजेशन जमाया था ब्रिटेन ने। इंग्लिश डायलेक्ट्स की बात करें तो इन एडिशन टू द एजुकेटेड स्टैंडर्ड इन ईच मेजर डिवीजन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, देयर आर लोकल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज नोन एज रीजनल डायलेक्ट्स। अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, आई नो हिंदी, तो हिंदी के बारे में आप देखेंगे हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद हिंदी स्पीकिंग वर्ड्स, हिंदी का जो लहजा होता है, जिसको हम डायलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, वो चेंज होता रहता है। Okay. In the New York countries where English has spread in modern times, these are not so numerous or so pronounced in their individuality as they are in British Isles. तो ब्रिटेन में इंग्लिश बेसिकली अलग तरीके से बोली जाती है। जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया, एवरी प्लेस स्पीक्स द इंग्लिश इन देयर ओन पेक्यूलियर मैनर। इस बुक का नाम आप याद रखिए, दैट विल बी गुड। द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट्स इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय द मटेरियल्स पब्लिश्ड सिंस 1962 इन द सर्वे ऑफ इंग्लिश डायलेक्ट्स। पेक्यूलरिटीज की ही बात कर रही थी मैं, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ सम प्लेस। ब्रिटेन और यूएस तो काफी पॉपुलर हैं ही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होने के लिए। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड कनाडा, ये प्लेसेस भी काफी पॉपुलर हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अलग तरीके से बोले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश यूजेस मेनी वर्ड्स दैट वुड नॉट बी अंडरस्टूड इन मे बी इंग्लैंड और मे बी इवन अमेरिका। When an American talks of a ranch, the Australian speaks of a station. Ranch अमेरिका में और station ऑस्ट्रेलिया में। American English uses a clear R sound, especially at the end of the word. अगर हम कार बोलते हैं, आर का साउंड अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं, एंड ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश इंग्लिश डू नॉट प्रोनाउंस अ क्लियर आर, दे से जस्ट अ का, र साउंड नहीं होता। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इन ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटेन द वर्ड कार वुड बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द फाइनल आर साउंडिंग जस्ट का, एंड वार्मर वुड बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द मिडल आर साउंड लाइक वार्मर। साउथ अफ्रीका में देखते हैं इंग्लिश डायलेक्ट्स के ही चैप्टर, सब चैप्टर्स हम अभी कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है ये डायलेक्ट्स का, मैंने इसीलिए आज के वीडियो को नाम ही दिया है इंग्लिश डायलेक्ट्स। द सेम थिंग इज ट्रू इन समवट डिफरेंट वे ऑफ अफ्रीका, द मोस्ट मल्टीलिंगुअल कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। जैसे इंडिया है ना कंट्री बिल्कुल मल्टीलिंगुअल, उस तरीके से पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका बहुत ही मल्टीलिंगुअल है। की गिवअवेज ऑफ साउथ अफ्रीकन इंग्लिश एक्सेंट व्हेन कंपेयर्ड टू English is pronouncing the T word in words like later. ट प्रोनाउंस किया जा रहा है, लेकिन वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं? दे प्रोनाउंस इट लाइक later, saying या इंस्टेड ऑफ ये।
ये वैसे तो बहुत फॉर्मल वर्ड नहीं है, राइटिंग में यूज नहीं किया जाना चाहिए, बट स्टिल वेरी पॉपुलर स्पोकन वर्ड. ये इज सेड या इन साउथ अफ्रीका एंड लेटर ट का प्रोनाउंसिएशन ड की तरह किया जाएगा. इट विल बी कॉल्ड लेडर. वेस्ट और ईस्ट अफ्रीका में भी प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग हैं. कंट्रीज लाइक घाना, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, केनिया, युगांडा एंड अदर फॉर्मर कॉलोनीज जिन्होंने अपने हिसाब से लिंग्विस्टिक इनहेरिटेंस एक्सेप्ट या रिजेक्ट की है. साउथ एशिया की बात करते हैं, इसको हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे. दिस इज इंडियन इंग्लिश. इंग्लिश में अगर इंग्लिश पर्सन, ब्रिटिश पर्सन इंग्लिश बोल रहा है तो बो माई फोरहेड, में अपना सर झुकाता हूँ, ऐसा कोई फ्रेज ही नहीं है. लेकिन हम इंडियंस ने इंग्लिश को बहुत इंडियनाइज कर दिया. वी यूज द फ्रेजेस लाइक बो माई फोरहेड, fall at your feet, blessed my hovel with the good dust of your feet, abuses and curses such as you, eater of your masters, you the evil stars, the incestuous sister sleeper, blessing or flattery such as thou shalt write from an inkwell of your shoe and my head, and modes of address such as cherisher of the poor, king of pearls, पुलिस वाला है ना, पुलिस इंग्लिश वर्ड है और वाला हम हिंदी में यूज करते हैं, मदर ऑफ माई डॉटर, राइट. तो इस तरीके के फ्रेजेस बहुत ज्यादा इंडिया में यूज किए जाते हैं, बट नॉट इन ब्रिटिश कंट्रीज. सेम गोज फॉर सिंगापुर, मलेशिया एंड हांगकांग. द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इन सभी कंट्रीज की देखिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज ही रही है. In the Pacific Rim, especially interesting because of the influence of the background language. उनके खुद भी कुछ dialects थे like Hokkien, Cantonese, Mandarin, Malay, Southern Indian Tamil, and because of the effects of different language English जो है वो भी impact होती है. Next, Caribbean. The countries of the Caribbean face multilingual situation that in certain respect of their history and present status resemble those of the Pacific. कैरेबियन कंट्रीज में भी बहुत मल्टीलिंगुअल सिस्टम है. वैरायटी ऑफ क्रियोल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं. क्रियोल्स बेसिकली होती है ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे. उनकी प्रीवियस जनरेशन में मान लीजिए 4 लोग थे जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस से बिलोंग करते थे और धीरे धीरे एक मेकशिफ्ट कम्युनिकेशन शुरू किया. जब कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई और बहुत काम चलाओ कम्युनिकेशन होने लगा तो उसको हम कहते हैं पिजन. एंड आफ्टर दैट पिजन बिकम्स अ लिटिल फॉर्मल. सेकेंड जनरेशन तक पहुंचती है वो पिजन. देन वी कॉल इट क्रियोल. The variety of Creole in Caribbean can be illustrated by versions of sentences in as many as 33 different languages. तो कैरिबिया में 33 different languages हैं, वो भी क्रियोल की फॉर्म में. कैनेडियन इंग्लिश की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा क्लोज है यूनाइटेड स्टेट्स के. कुछ डिफरेंसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स से भी, बट अमेरिका से ज़्यादा सिमिलैरिटी है. जैसे कि बस डिपो इज कॉल्ड bus station but coach station in British English. Elevator is elevator in America and lift in Britain. Gas is gas in America and petrol in Britain. हम इंडिया में भी पेट्रोल ही बोलते हैं. Vacation is called holiday in Britain. तो इस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं वोकैबुलरीज में बेसिकली अलग अलग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में. पिजिन एंड क्रियोल के बारे में हमें बात करनी है और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स. और साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यू सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी भी प्रैक्टिस करिए और अपना स्कोर हर एमसीक्यू सेशन का मुझे कमेंट्स में बताते रहिए. अभी तक 60 क्वेश्चंस में आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ एमसीक्यू सेशन में. तो एमसीक्यू के वीडियोस भी देखिए मेरे चैनल पर और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल फर्म कर दीजिए. ये एग्जाम आपको क्रैक करना ही करना है. नोट मेकिंग में बार बार स्ट्रेस करती हूँ आप सबको, नोट मेकिंग जरूर करिए और हैंड रिटन होनी चाहिए. डू नॉट ट्राई टू गेट पीडीएफ फ्रॉम हेयर एंड देयर. पीडीएफ होती है ना वो पाइलअप होती चली जाती है. नोट मेकिंग होगी जो कि आप एटलीस्ट 1 टाइम तो अपने एफर्ट्स के साथ करेंगे, दैट आई एम श्योर. और जब इतना एफर्ट कर ही लिया होगा तो आपका फिर बाद में मन करेगा कि उसी मेहनत को रेफर किया जाए, अपने नोट्स को रेफर किया जाए, एंड दैट रियली विल बी फ्रूटफुल. आप लोग याद रखेंगे कि मैं आपको बार बार स्ट्रेस करती थी नोट मेकिंग करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा. टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए. डेली हर तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, ग्रामर के भी, लिटरेचर के भी, एंड पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट. और कुछ के स्कोर्स अच्छे हैं, कुछ के स्कोर्स धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं. और आपका अगर
आपकी प्रिपरेशन अगर अभी अच्छी नहीं है तो स्लोली और स्टेडली बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन गारंटी। लेकिन वो सभी टास्क्स करिए जो कि मैं आपको कह रही हूँ। चैनल को ज्वाइन किया हुआ है आपने, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, रिपीट मोड में देखिए। जो भी मैं एमसीक्यू सेशंस आपको करवा रही हूँ उन एमसीक्यू सेशंस के लिए अपीयर करिए। टेलीग्राम चैनल पर जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसके लिए अपीयर करिए, और आप खुद से जितना भी पढ़ सकते हैं वो करिए। आपका ये एग्जाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट के बारे में दोबारा बता रही हूँ, अच्छे से प्लेलिस्ट को देखिए और क्रोनोलॉजिकली सभी वीडियोस अरेंज हैं, उनके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते चलिए। एंड अ ग्रेट गुड लक। ये चैप्टर सभी बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू अपने बाकी टॉपिक्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, और हिस्ट्री बहुत ही जल्दी कवर होने वाला है। बहुत वास्ट कोर्स है, आप जानते हैं कि 450 से ज़्यादा पेजेस हैं इस बुक के, और उनको समराइज करना इज़ एक्चुअली अ बिग डील। थोड़ा सा डिफिकल्ट काम था, कौन कौन से मेजर पॉइंट्स रखे जाएं, कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसके हमारे फर्दर एमसीक्यू सेशन में कवर हो जाएंगे। और हिस्ट्री और फोनेटिक्स के लिए मैं एक सेपरेट एमसीक्यू सेशन कंडक्ट करना शुरू करूंगी, लेकिन पहले हम हिस्ट्री कंडक्ट कर लें, पूरा हिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर कर लें। साइड बाय साइड हिस्ट्री के साथ साथ में मैं आपको नॉर्मल लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चंस की वीडियोस दे रही हूँ, और एक बार हिस्ट्री कवर हो जाएगा तब हम एमसीक्यूज करेंगे हिस्ट्री और फोनेटिक्स दोनों के।